पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर समस्त पवित्रता का आदि स्रोत, जो मनुष्यों को ख्रिस्त का अनुसरण करने के लिए सदा बुलाता है, आप लोगों के साथ हो। जहाँ 2 या 3 व्यक्ति ख्रिस्त के नाम में एकत्र हैं, वहाँ स्वयं ख्रिस्त उनके बीच विद्यमान है। इस आवास में वे एक साथ निवास करेंगे, जिन्हें ख्रिस्त का प्रेम एकत्र करता है कि वे प्रेम और कुंवारपन में, दरिद्रता और आज्ञा पालन में ख्रिस्त का निष्ठापूर्वक और अधिक निकट से अनुसरण करें। इसे आशीष देते समय हम उस भले ईश्वर से दया याचना करें, जो सब उत्तम दानों का उद्गम है। यहाँ के निवासी जिन्होंने सुसमाचारी जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की है, वे उसे अपने आचरण में व्यंजित करें। सब कुछ में यीशु के साथ पिता की महिमा ढूंढें, भाइयों की तरह मिलकर प्रार्थना में लगे रहें
और इस तरह प्रार्थनारत कलीसिया का सच्चा रूप प्रकट करें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सब कोई अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार सतत परिश्रम करें, जिससे ख्रीस्त हम सब में सदा निवास करे। प्रारंभिक प्रार्थना। हे ईश्वर, तू हम में शुभ अभिलाषाएं उत्पन्न करते रहता है और उन्हें पूरा करता है। हम तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने यह कृपा दी है कि जब हम इस पृथ्वी पर यात्रा कर रहे हैं तो आवास की अभिलाषा करें। ऐसा वर दे कि तेरे सेवक पुरोहितगण जिनके नए आवास का हम उद्घाटन कर रहे हैं, विश्वास पूर्वक तेरी वाणी सुने, तुझसे प्रार्थना करें, अपने कार्यों में तुझे ढूंढें, सब कुछ में तुझे पाएं और सुसमाचार के साक्षी बन जाएं। इनके द्वारा ख्रीस्त अपने परिचय की मधुर सुगंध सब स्थानों में प्रकट करें और अंत में उनकी महिमा प्रकट होने पर वे सब स्वयं उल्लसित होकर आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आप सबों का जवाब है, हे प्रभु हमारे साथ रह जा। तूने पवित्र आत्मा के प्रभाव से कुंवारी मरियम से शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। हम अपने आवास में तेरा स्वागत करें। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। तूने उनके बीच रहने की प्रतिज्ञा की जो तेरे नाम में एकत्र होते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल जिन्हें तेरे प्रेम ने एकत्र किया है। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। पृथ्वी पर तुझे सिर धरने को भी स्थान नहीं था। तेरे लिए प्रेम से निर्मित यह आवास तुझे सुग्राह्य हो। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। जो अतिथियों में तेरा स्वागत करते हैं, उन्हें तूने अनंत निवास में ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है। भाई बहनों में तुझे पहचानना और उनकी सेवा करना हमें सिखा। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। हे ईश्वर, सभी पावन संकल्प के प्रेरक और प्रणेता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले और इस घर के निवासियों को अपना अनुग्रह प्रदान कर इस स्थान में तेरे वचन पर सतत मनन किया जाए, परस्पर प्रेम विराजे, संयत्न परिश्रम किया जाए, भाइयों की तत्पर सेवा की जाए। इस भांति जिन्होंने ख्रीस्त के अनुकरण में अपने को समर्पित कर दिया है, वे सबके सम्मुख अपने समर्पण का जीवन उदाहरण बन जाए। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जिस ईश्वर ने हमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा ख्रीस्त में नव जन्म प्रदान किया है, वही आप सबके साथ हो। जल की इस आशीष से हम जीवन जल ख्रीस्त और बपतिस्मा संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नव जन्म पाया है। इसलिए जितनी बार हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिरजाघर में प्रवेश करते अथवा घर में रहते समय इसे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ईश्वर को उसके अकथनीय वरदान के लिए धन्यवाद देंगे। उससे सहायता मांगेंगे कि जिस संस्कार को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, उसे जीवन में कार्यान्वित करें। हे ईश्वर, सबके सृष्टिकर्ता, तूने जल और पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य और विश्व का रूप निर्धारित किया। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। एक क्रूस पर अपने चेतित हृदय से तूने मुक्ति के संस्कार प्रवाहित किए। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर। ये पवित्र आत्मा कलीसिया की बपतिस्मा विधि द्वारा पुनर्जन्म के जलकुंड में तूने हमें नए प्राणियों की सृष्टि की। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे स्वच्छ कर।
ये पावन जल हमें बपतिस्मा की याद तथा यीशु क्रिस्त का पुण्य स्मरण दिलाए, जिन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया है। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग नतमस्तक हों। ईश्वर ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम इस पावन भवन में निवास करें, वही हमें सब बाह्य और आंतरिक विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखें। सांत्वना दाता पावन आत्मा को दया करके हम निर्देशित करें और जिस पुण्य संकल्प से हम उसके प्रति समर्पित हुए हैं उसमें हमें दृढ़ करें और विश्वस्त बनाए रखें। आमीन।
के मिसा के मतलब है सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने और साथ ही स्वर्गीय जोसेफ संगा की आत्मा के शांति के लिए और शोकित परिवार को दिलासा मिले, इसके लिए गांव के विश्वासियों द्वारा निवेदन। स्वर्गीय जोगिया मिखाएल टोप्पो, स्वर्गीय सुशांति बंडो की आत्मा के शांति और नए दुकान घरों के निर्माण किए गए हैं। इस पर पिता ईश्वर की आशीष एवं परिवार पर ईश्वर की कृपा एवं शांति बनी रहे और ईश्वर की अनुकंपा से परिवार के सभी बच्चे आज अपने अपने कार्य क्षेत्र पर कार्यरत है। पिता ईश्वर को धन्यवाद। या मिसा मतलब सुधीर टोप्पो, घोटिया जमगाई की ओर से। इस नए भवन को उपहार देने वाले उपकारक मिस्टर जोस परायन केन को धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि पिता ईश्वर इस उपकारक के अच्छे मतलबों को स्वीकार करे, उन्हें तथा उनके परिवार को आशीर्वाद दे। या मिस्सा मुरहु उपल्ली की ओर से। ख्रिस्त में परम आदरणीय डॉक्टर फेलिक्स टोप्पो एसजे, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, बिशप थियोडोर मास्करेनस एसएफएक्स, रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप, ख्रिस्त में प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु, जिसु मरंग और जोहार। ऐसा कहा जाता है कि स्वागत का एक शब्द हमें हर किसी को घर जैसा महसूस कराता है। तो मैं आपके स्वागत में अपने शब्दों के साथ आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं मुरहु मिशन स्टेशन में स्थित नए संत जोसेफ पुरोहित निवास भवन के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर परम आदरणीय डॉक्टर फेलिक्स टोप्पो एसजे, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष का स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, आपको मुरहु पल्ली में हम सभी विश्वासी आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं इस समारोह में उपस्थित बिशप थियोडोर मास्करेनस एसएफएक्स, रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप और डाल्टनगंज सूबा के अपोस्तोलिक प्रशासक का सहृदय इस मुरहु उपल्ली में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, आपने इस नए घर को बनाने में संपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए हम सभी मुरहुवासी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। आप दोनों की कृपा और आपकी बहुमूल्य उपस्थिति ने हमारे आनंद को दोगुना बढ़ाया है और हमारे बीच आपकी सम्मानित उपस्थिति का सम्मान करते हैं। मैं यहाँ एकत्रित सभी पुरोहितों का भी स्वागत करता हूँ। प्रिय पुरोहित भाइयों, आपकी उपस्थिति ही हमारा आनंद है। मैं यीशु मसीह में विभिन्न संस्थाओं से आए अपनी धन बहनों का स्वागत करने के आनंदमय क्षण में प्रसन्न महसूस करता हूँ। प्रिय धन बहनों, आपकी उपस्थिति ने वास्तव में इस उत्साह में रंग भर दिया है। मैं मुरहु मिशन स्टेशन के सभी ख्रिस्त विश्वासियों का भी स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी दूर दराज एवं निकटवर्ती पल्लियों के माता पिता, भाइयों बहनों एवं बेटी बेटियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता डॉक्टर फेलिक्स टोप्पो एसजे, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष को मिस्सा बलिदान की अगुवाई के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम हमारे पुरोहित निवास का उद्घाटन कर रहे हैं, उसकी आशीष दे रहे हैं। ईश्वर की आशीष उस पर बन रही है, तो हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें।
हम सब की आशा है कि पुरोहितों के यहाँ निवास करने से यहाँ के निवासियों के, यहाँ के विश्वासियों का विश्वास और मजबूत होगा और कि प्रभु का सुसमाचार और भी लोगों तक फैलेगा और कि हम अच्छा ख्रिस्ती जीवन जीकर अपने लिए और दूसरों के लिए ईश्वर से वरदान प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गा सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
न करे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 16वां इतवार। प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 13, 16 से 19 तक। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। या आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय में तेरे सामर्थ्य का पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्ति माता पर संदेश किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है।
तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। प्रभु की वाणी है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 26-27। आत्मा हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है, या पाठ का मूल वचन है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है
कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा इस ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्गराज राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों में छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्गराज उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उससे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य है।
खेत संसार है, अच्छा बीज राज की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज से सब बाधाओं और कुकार्यों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अति मान्यवर आज बिशप, मेरे पुरोहित भाइयों, मेरे सेमिनेरियन बच्चों, सिस्टरगण, भाइयों और बहनों, प्रभु हमारा प्यार करता है और बहुत ही प्यार करता है। आज के पहले पाठ में हमें बोला जाता है कि प्रभु जो सर्व सृष्टि करता है, हमारा इंसानों का इतना प्यार करता है कि हम पाप भी कर दे हमें पश्चाताप करने का मौका देता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है कि हमें हमारे अंदर प्रभु का ही आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए ले चलता है। उसके आत्मा द्वारा ही हम प्रभु के गुणगान करते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं। और सुसमाचार में प्रभु यीशु एक छोटे से उदाहरण से हमें बताता है कि प्रभु का क्रोध जल्दी उठता नहीं। जब ये किसान खेती बाड़ी में बीज लगाता है, वहाँ शैतान दूसरा बीज भी, जंगली बीज भी लगाता है। और मालिक से जाके पूछते हैं क्या करें, वो जो जंगले है उसको हम काटे। और मालिक बोलता है उसको भी टाइम दीजिए, समय दीजिए। बहुत ही अच्छा संदेश है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब हम इस नया घर का, जो आज बिशप के एक दोस्त ने रांची आज डायसिस के लिए वरदान किया है, जोश है उसका नाम, आज बिशप के साथ पढ़ता था, फिर भी उसको मिशन की याद आई कि मैंने भी कुछ करना है, मैंने भी अपना योगदान देना है। और दिग्या में एक हॉस्टल और ये घर का वरदान किया है, क्योंकि वो पहचानता है कि जो भी आशीष उसको मिल रहा है वो प्रभु से ही आ रहा है। अपने बिजनेस में प्रभु का ही उस पे आशीष है। और आज के पाठ जो हमें बोलते हैं, बताते हैं, वो हमें यही बताते हैं हमारे पास कुछ भी है प्रभु से आता है। बहुत है इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी नहीं हैं। प्रभु दोनों को आगे जाना मौका देता है। जो अपना जिंदगी बदलता है, सही रास्ते पे आता है, वो सही फल देता है। जो अपना रास्ता बदलता नहीं, उसी रास्ते पे चोरी में, लूट में, झूठ में पड़े रहता है और बदलना नहीं चाहता है,
उसको भी समय दिया जाता है अपनी पापों की पश्चाताप करने की। नहीं करेगा तो बाद में कटने के समय कट के अलग अलग करेगा। जैसे अब कई महीनों में आप फसल के साथ करेंगे। तो आज जब हम इस नया घर का उद्घाटन करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये हमारे शुभ चिंतक के लिए, जोश के लिए, जिन्होंने हमें मदद कर दी है। जैसे आप लोग जानते हैं कई सालों से हम सोच रहे हैं मूड़ू में हमारे 2 फादर रख के या 1 फादर 1 ब्रदर रख के साथ साथ एक फादर नहीं छोड़ने के लिए। तो वहाँ घर बनाने के लिए जगह नहीं था। आप लोगों ने कुछ कोशिश कर दी एक छोटा सा किचन बना के और कुछ, लेकिन आर्च बिशप और मैं इससे संतुष्ट नहीं थे कि फादर लोगों का अलग अपना घर होना चाहिए, जैसे सिस्टर लोगों का है, जैसे फादर लोगों का, कि लोगों की अच्छी तरह से सेवा करते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बेनिफैक्टर के लिए, और प्रभु से यही आशीष मांगते हैं कि हमारे पुरोहित और इस मिशन के सभी लोग प्रभु के पवित्रता में बढ़ते जाएं। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे जीवन में केवल एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ईश्वर की वाणी सुनना और उसके अनुसार जीवन यापन करना,
हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु यीशु के द्वारा हम विश्वास के साथ ईश्वर के विभिन्न कृपा दानों तथा अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस एवं हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो एवं सहायक धर्माध्यक्ष थेदोर मस्करिनस के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, जिससे कि वे प्रभु के कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम मोरू यूनिट के फादर एवं सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे कैथोलिक कलीसिया के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से अच्छे वर्षा अच्छी मौसम के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि हमारा खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए निवेदन करें। आज हम बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में आगे बढ़े एवं जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। मुरहू यूनिट के सभी मृत माँ बाप भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे पिता के राज्य में आनंद शांति प्राप्त करें। इसके लिए निवेदन करें। हम मणिपुर में शांति स्थापना के लिए प्रार्थना करें और विशेषकर हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जिनके घर ध्वस्त हो गए हैं, जो शरणार्थी जैसे कैंप में रह रहे हैं। हम उन कैथोलिकों के लिए प्रार्थना करें जिनके गिरजाघरों को ध्वस्त कर दिया गया है, कि ईश्वर उन्हें सांत्वना दे, उन्हें साहस दे और उनके विश्वास में उनको मजबूत बनाए रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज के रहस्य तथा आध्यात्मिक स्वरूप को समझाया है। वह स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जिसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमा जो भी चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, उनके सहायक थियोडोर मस्करनेस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सदा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं।
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार गंध के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, इस मिस्सा बलिदान में बहुत सारे लोग आए हैं। आप सबों से निवेदन करता हूं, जो भाई बहनें कैथोलिक नियम के अनुसार शिक्षित नहीं किए गए हैं, इस परम प्रसाद को ग्रहण न करें, अपने स्थान में बैठकर प्रार्थना करें। धन्यवाद। रजा तोर तोरे पसे आ
सबों को जय यीशु। कुछ सूचनाएं। आज वर्ष का 16वां सामान्य रविवार है। आने वाला सप्ताह गीत का संचालन मरियम ग्रुप के माता पिता एवं भाई बहनों के द्वारा होगा। पहला पाठ निकोदिम संगा पढ़ेंगे, दूसरा पाठ दया संगा। आज के मीसा पूजा में गीत का संचालन के लिए मुरहू पल्ली के माता पिता एवं भाई बहनों को, जिन्होंने बहुत मेहनत किए, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला सप्ताह से बच्चों का कैटेकिज्म क्लास शुरू होगा। समय चर्च के तुरंत बाद पेरेंट्स से अनुरोध, माता पिता से अनुरोध है कि अपने अपने बच्चों को कैटेकिज्म क्लास के लिए ज़रूर भेजें। टोला में जो भी बुजुर्ग माता पिता हैं और चलने में असमर्थ हैं, तो उन सबों का नाम दीजिएगा, ताकि हम सभी, विशेषकर हम दो भाई, दो पुरोहित, परम प्रसाद उन सबों के लिए उपलब्ध करा सके और उसके लिए हम प्रार्थना कर सके। धन्यवाद। अति मान्यवर महाधर्म प्रांत रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो एसजे, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करिनस एसएफएक्स, आदरणीय पुरोहित भाइयों एवं धर्म बहनें, पूजनीय माता पिता, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के इस सुंदर दिन और यह पावन बेला में मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के प्रेम से सराबोर होकर उसी सृष्टिकर्ता पिता को, जो हम सबों को बनाया और बड़े प्रेम से सजाया संवारा और अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के कार्य को जारी रखने के लिए चुना है, मैं संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस दिन को पाकर हम सभी उपपल्लीवासी बहुत खुश हैं और आप सभी को अपना कृतज्ञता हृदय प्रकट करना चाहते हैं। विशेष रूप से आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो एसजे तथा सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करिनस एसएफएक्स, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किए और अपना बहुमूल्य समय को हमारे लिए दिए, हमारे लिए पावन ख्रिस्त याग चढ़ाए और यीशु को जानने, लोगों के बीच बांटने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। आप सभी हम लोगों के उदारता और सेवा, आप सभी के उदारता और सेवा भावना के लिए संपूर्ण हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे खुशी में सहभागी होने के लिए दूर और निकट से आए सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं और माता पिताओं, पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। आज मैं हमारे उपकारक श्री जोस को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, जो आज हमारे पास यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने हमारे आवास के रूप में सुंदर मकान दिए हैं। ईश्वर उन्हें और उनके परिवार को अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे। आज विशेष रूप से हमारे निकट के घर पड़ोसी हमारे सिस्टर्स संत विंसेंट सेवा सदन के सभी धर्म बहनों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने सहयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालन होने में मदद की है। आज मैं इस उपपल्ली के कैथोलिक सभा, महिला संघ एवं युवा संघ के सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। जब से आप लोगों ने संत जोसेफ पुरोहित निवास आशीष की सूचना सुनी,
तब से आप लोगों ने कठिन परिश्रम करके सभी चीज़ों का व्यवस्था करके हमारी मदद किए हैं। मैं आप सबों के प्रति शुक्रगुजार हूँ। मैं आज के गायन मंडली और नृत्य मंडली को सहृदय धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने मधुर गानों एवं नृत्य द्वारा आज के पावन ख्रिस्त याद समारोह को भक्तिमय एवं प्रार्थनामय बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। मैं आप प्रत्येक जन को धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से साउंड सिस्टम और टेंट के सभी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाने में हमारी मदद की है। साथ ही साथ आज मैं उन माता पिता भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए आज भोजन की तैयारी कर रही हैं। उनको भी पिता ईश्वर अपने आशीष एवं कृपा से भर दें। अंत में आज मैं सबों को जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस घर आशीष पावन ख्रिस्त याग समारोह को संपन्न करने में अपना योगदान दिए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए हम सबों के लिए अपने दोनों हाथों के तालियों की गड़गड़ाहट से एक दूसरे को धन्यवाद दें। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुपालित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, हिस्सा संपन्न हुआ। जाओ।